ये हुआ है क्या प्रॉब्लम कल एक्सप्लेन के नहीं स्टार्ट किया था? नहीं सर, स्टार्ट किया था सर सिर्फ। ठीक, एक दो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट करता हूँ, मीन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका होने के बाद फिर मैं मीडियन और मोड चालू करता हूँ। चलोगे ना ये रिकॉर्डिंग? तो देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको मैंने मार्क किया है। द mean scored by 27 candidates happened to be 64%. During inspection, it is found that one candidate actually scored 74 marks instead of 47. Find the correct mean. अपने को correct mean find करना है। ये आगे का दूसरा उसी से रिलेटेड लेकिन दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम लोग correct mean find करेंगे। इसमें क्या किया है, एक मीन दिया है लेकिन उसमें कुछ तो एरर है, बिकॉज वन रीडिंग इज रॉन्ग। 74 होना चाहिए बट 47 इज कंसिडर्ड, सो वी हैव टू फाइंड करेक्ट मीन। तो इसके लिए पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, देन दिस सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या करना है, एन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन एज 27 एंड मीन इज गिवन एज 64। सो आपको अगर ये फॉर्मूला मालूम है then it is very easy that numerator, the summation of all marks of all students will be mean multiply by total number of student। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को न्यूमरेटर में जो समेशन है वो मिल जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 64 किया तो अपने को मिला ये 1728। ठीक है, 1728 न्यूमरेटर है। अभी वो न्यूमरेटर को हम लोग उसका करेक्शन करेंगे। करेक्शन कैसे करने का, हमेशा वी हैव टू सबट्रैक्ट इनकरेक्ट एंड वी हैव टू ऐड करेक्ट, ये याद रखो हमेशा। तो कभी कभी ना एक नहीं दो भी दे सकते हैं, तो दो स्टूडेंट का मिस्टेक हुआ है और ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, तो दो बार ऐड करना पड़ेगा। विच एवर इज करेक्ट दैट यू हैव टू ऐड एंड विच एवर इज इनकरेक्ट दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट, लेकिन मेथड यही है। तो यहाँ पे हम लोग ने 1728 जो फाइंड किया है दैट इज न्यूमरेटर समेशन minus 47 which is wrong and 74 which is correct that we have to add। तो अपने को करेक्टेड टोटल मिला है, करेक्टेड समेशन न्यूमरेटर ये है 1755। तो करेक्ट मीन क्या होएगा, करेक्ट मीन विल बी ये करेक्ट समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सेम 27, 1755 डिवाइड बाय 27, तो 65 हम लोग को मिल रहा है करेक्ट मीन। ये सबको समझ में आया? Yes, अभी इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज व्हाट, इफ द मार्क्स 72, 73 एंड 74 ऑफ 3 कैंडिडेट्स वर ओमिटेड व्हाट वुड बी मीन ऑफ रेस्ट ऑफ देम। तो यहाँ पे 3 लोगों का मार्क्स अपने को माइनस करना है, ऐसे उधर 3 स्टूडेंट को ही ओमिट करना है अपने को लिस्ट में से। तो उनका पहले टोटल करेक्टेड टोटल अभी फाइंड किया 1755, उसमें से ये 3 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये अभी बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स का समेशन है। This will be our numerator 1536 and denominator will be 24 as we have to subtract 3 students from 27। अपने पास 27 थे, 3 subtract करेंगे तो 24 आएगा, तो इसका 64 मीन आ रहा है if we subtract this 3 students marks। अभी ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया सबको? yes sir। ओके, अभी नेक्स्ट जो है ना ये, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था, ये 2-3 बार एक्सप्लेन किया लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो गया, मैं कल थोड़ा प्रॉब्लम था नेटवर्क का। तो इसमें ना 2 क्लास का दिया है, जैसे कंप्यूटर के फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथ्स, उसका अगर हम लोग को मीन लेना है, सपोज आउट ऑफ 100 एक क्लास का है 74 मीन और एक क्लास का है 80, सपोज एग्जांपल के लिए आपके क्लास का है 80 मार्क्स ऑन एन एवरेज इन मैथमेटिक्स एंड फर्स्ट ईयर का है 74। तो आपको अगर कंबाइन मीन ऑफ बोथ ऑफ दिस, पूरे क्लास को कंबाइन करो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड वी हैव टू फाइंड कंबाइन एक्स बार। तो क्या करना है, कुछ लोगों को लगता है कि इसका एवरेज लेना है, तो इसका अगर एवरेज लेंगे तो अपने को 77 आएगा, बट दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। क्योंकि इफ नंबर ऑफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट देन दिस विल बी डिफरेंट कंबाइन।
तो इसके लिए अपना ये फॉर्मूला है, व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड कंबाइन मीन जब भी फाइंड करना है तो भी अपने पास दो मीन होने चाहिए। तो वन मीन विल बी एक्स बार, अदर मीन विल बी वाई बार, और कंबाइन मीन को हम लोग जेड बार लेंगे। जो ये ऊपर अगर ऐसा बना है जेड बार, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मीन। तो कंबाइन मीन जेड बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना है, m इंटू एक्स बार प्लस n इंटू वाई बार अपॉन m प्लस n, वेर m and n आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ क्लासेस। तो ये जो है ना, ये m है, ठीक है, और ये x बार है। ये पहले क्लास का दिया है, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड मीन ऑफ, तो ये n है और ये y बार है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो ये ऐसे हम m और n और x बार और y बार ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर विल बी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे 15 और 10 दिया है, m और n, ये नीचे आएगा, और इधर वो mx बार और ny बार, इनका मल्टीप्लिकेशन का एडिशन करना है। सो करेक्टेड मीन इज 12, ठीक है। ये समझ में आया क्या आपको? इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो ऐसे ना छोटे छोटे प्रॉब्लम और ट्रिकी प्रॉब्लम है ना आपके मल्टी चॉइस में एक्सपेक्टेड है, याद रखो। इसके लिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम शायद आपके मल्टी चॉइस में आ सकता है। हम लोग सीधा सीधा करते वो भी आ सकता है, और इसमें कैसा है, कोई टेबल बनाने का नहीं है। टेबल, आप ये प्रॉब्लम ठीक से देखो, टेबल नहीं है, एक फॉर्मूला यूज करना है, दोनों मीन दिया है और कंबाइन मीन फाइंड करना है। सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड। तो ऐसा प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है अगर आपका मल्टी चॉइस का एग्जाम, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया अपना मीन। तो यहाँ पे ना अलग अलग प्रॉब्लम्स है मीन के। अनग्रुप डेटा, कल मैंने ये सब बताया था आपको, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। ग्रुप में भी दो टाइप का होता है, एक है ऐसा वाला और एक है ऐसा वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, और ये एक्चुअली अनग्रुप जैसा ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मीन में हम लोग मल्टीप्लाई करके, अगर एक्स आई और एफ आई है देन वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऑल्सो, अगर ए एफ है तो। अगर ए एफ नहीं है देन वी हैव टू यूज अवर अनग्रुप फॉर्मूला ओनली। और एक बात मुझे यहाँ पे बताना था, जैसे ये जो डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा, बट दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। ये ऊपर का देखो, ये कंटिन्यूअस है, 10 0 to 10 है, देन 10 to 20 स्टार्ट हो रहा है, देन 20 to 30 है, ये 30 to 40 है। तो ये कंटिन्यूअस आगे जा रहा है। यहाँ पे देखो आप 25 to 26 है, और ये 27 to 28 है। इसका मतलब ये बीच का गैप इधर कंसिडर ही नहीं हुआ है सब जगह। 28 और 29 के बीच में भी कुछ हो सकता है ना, अभी मैक्सिमम टेम्परेचर बोला है, तो 26 और 27 के बीच वाला किधर गया फिर? तो उसके लिए वी हैव टू मेक दिस टेबल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस करके स्टार्ट करेंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर, लेकिन एक्चुअली मीन में वो लोग ने नहीं किया, क्योंकि विदाउट, इवन इफ यू डोंट मेक इट कंटिन्यूअस, इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट सेम आंसर फॉर मीन। बट आगे हम लोग मीडियन जब भी पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे, आप देखेंगे उधर वो पहले कंटिन्यूअस करके लेते, ठीक है। मैं वो मीडियन मोड आपको बताता हूँ बाद में, पहले आप इतना, ये यहाँ पे देखो, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन वो लोग ने क्या किया है, पहले उसको कंटिन्यूअस करके लिया है। वी हैव टू डिसकंटिन्यूअस जो है उसको फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूअस क्लास। तो कंटिन्यूअस क्लास या मार्क्स लिखा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं उधर। ये हमेशा ये एक्सआई क्लास बोला जाएगा, जनरल टर्म है एक्स, ये जो है इसको क्लास, और इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ये जनरल टर्म है। क्वेश्चन वाइज वो लोग अलग अलग देंगे उधर, तो अपने को पहले इसको कंटिन्यूअस करना है। हाउ टू मेक इट कंटिन्यूअस, हमेशा मैंने आपको बोला था लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है, लोअर में से 0.5 माइनस करने का और अपर में 0.5 ऐड करने का। तो 10 में से लोअर इज 10 में से 0.5 माइनस करेंगे, you will get 9.5, and if you add 14 plus 0.5 it will be 14.5। तो इधर हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया और इधर हम लोग ने ऐड किया 0.5, सब जगह वही करो। अभी आगे का देखो, ये 15 में से 0.5 माइनस करेंगे, we will get 14.5, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी कंटिन्यूअस। देखो सब कंटिन्यूअस होते गया पे।
तो हमेशा याद रखो कि लोअर जो लिमिट है दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड वी हैव टू ऐड 0.5 इन अपर लिमिट, तो अपने आप ये कंटिन्यूस हो जाता है। अभी ना इन दोनों के बीच में ना, मैंने जैसे वो मीन के टाइम पे आपको बताया था, इन दोनों के बीच में गैप लग रहा है 4, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ना तो गैप 5 का हो गया, देखोगे आप देख सकते हैं, है कि नहीं? इसको अगर आप गैप देखेंगे तो 5 का गैप हो गया ना, ये 9.5 से लेके 14.5 तक काउंट करो, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5 और 14.5, दैट मीन्स 5 का गैप हो गया, इधर 4 का जो था। तो इसके लिए हम लोग ना कल वो जो डिवाइड बाय क्लास विड्थ के टाइम पे उधर 2 से डिवाइड किया था, लेकिन 3 से किया था, लेकिन लिखा क्लास विड्थ दिख रहा था 2, तो वो अगर आप कंटिन्यूस करते तो नहीं होता था। सबको ये कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस ये समझ में आया क्या? मैंने अभी तक मीडियन स्टार्ट नहीं किया है, खाली मुझे ये बताना है कि व्हाट इज कंटिन्यूस एंड व्हाट इज डिसकंटिन्यूस ग्रुप डेटा। सबको समझा गया ये कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस? ओके, सो एक मिनट ना, मैं पहले इसको